खनन पे, चूँकि हम लोग खनन एरिया से आते हैं और ये मेरा प्रश्न हमेशा रहता है, और जो गैर संकल्प में हम डाले थे उसका उत्तर बड़ा स्पष्ट रूप से आया था कि हर कार्य नियम से हो रहा है, जबकि अभी तो हम गाड़ी में रखवा दिए हैं। आए दिन आप ही लोग के माध्यम से और पेपर न्यूज़ के माध्यम से सुर्खियाँ बना रहता है कि प्रदूषण से लोग ग्रसित हो रहे हैं और नियम का जो धज्जियाँ उड़ रहा है आउटसोर्सिंग के तहत, ये किसी से नहीं छुपा। हम क्या बताएंगे, आप हम पे तो लोग आरोप लगा देंगे कि जनप्रतिनिधि है, लेकिन आप जाके कोयलरी क्षेत्रों में वहाँ के स्थानीय लोगों से, आसपास के लोगों से आप लोग पूछ लीजिए कि यहाँ के आउटसोर्सिंग जो लोग हैं कितना नियम से चला रहे हैं। हम तो एक ही बात बोले, ज़्यादा कुछ नहीं बोले कि आप एक कमेटी बैठाकर जांच कीजिए, और जांच भी बैठाते। पिछले बार जांच भी कमेटी बना था हम लोग के मांग पे, तो भैया स्थानीय विधायक हम हैं और वहाँ से कमेटी में कौन से आते हैं, हजारीबाग, दुमका, फलाना चिलाना, वहाँ के लोग क्या बताएंगे कि यहाँ के लोग क्या क्या काम स्थानीय यहाँ जो आउटसोर्सिंग में लोग काम करते हैं क्या क्या कमियाँ हो रहा है, तो वो लोग तो ऐसे ही सेटिंग वेटिंग हो जाते हैं। तो हमारा मानना है कि आप चलिए और देख लीजिए कि धूल डस्ट का क्या स्थिति है। जो कोयला जाता है लोडिंग, ओवर लोडिंग होकर जाता है, उसमें भी जांच नहीं होता, पूरे खुले तौर पे जाता है, डस्ट उड़ता है, हैवी ब्लास्टिंग होता है। जब लोग यहाँ है तो किसी का जान से बढ़कर कोयला नहीं है, लेकिन हैवी ब्लास्टिंग होगा, किसी का घर दरार होगा, किसी घर में पत्थर जाएगा, कोई बच्चे को चोट लगेगा, बुजुर्ग को चोट लगेगा, कोई डर भय नहीं है। बगल में ही आप गोपाली चौक चलिए, सिग्नेचर चल रहा है आउटसोर्सिंग, थोड़ा दूर पे सरकारी स्कूल चल रहा है, उस पर कई बार हम बोले कि उस पर जांच कैसे, वहाँ नियम अनुसार तो मतलब वहाँ आउटसोर्सिंग चलना ही नहीं चाहिए जहाँ स्कूल चल रहा है, और NH रोड पार करके सोचिए कि वो भी गिर रहा है। ये सारा नियम का धज्जिया उड़ता है और इस पे हम लोग बार बार जांच के मांग करते हैं तो तरह तरह के गोल मटोल जवाब मिलता है। यही है सरकार का रवैया, और आश्वासन तो मिला अभी कि हम लोग जांच बैठाएंगे, कमेटी बैठाएंगे, देखते हैं कि कमेटी बैठता है कि नहीं, जांच हो रहा है कि नहीं होगा तो हम फिर आने वाले समय में अगर गढ़वा पलामू के लोग शामिल होंगे तो कैसे जानेंगे कि कोयले वही तो हम बात बता रहे हैं कि कमेटी गठित भी होता है तो बाहर से लोग कमेटी में आते हैं। अरे भैया, स्थानीय लोग बताएगा कि बाहर के लोग बताएंगे कि हमारे क्षेत्र में क्या समस्या है, झरिया, धनबाद, पुटकी और बगमारा, चाहे जो भी, हम अपने क्षेत्र के समस्या को हम जितना अच्छा से बता सकते हैं तो लोग बाहर के लोग बताएंगे। तो ये यहाँ तो साठ गांठ बैठाया जाता है कि भैया चलो अनजान आदमी तो तरीके से समझाना बुझाना, तो हमको आप बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग खुद पता जाके लगाइए कि आउटसोर्सिंग का जो खनन हो रहा है, कोयला निकल रहा है, कितना नियम से निकल रहा है। आप लोग को खुद पेपरों के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से रोज सुर्खियाँ बना रहता है। आए दिन हाईवे के चपेट में लोग आते हैं, आए दिन आप देखते हैं कि अवैध खनन के चपेट में आ रहे हैं, तो कहाँ नियम अनुसार हो रहा था। मेरा रुका है कि नहीं धनबाद? बिल्कुल नहीं रुका, वो चलते रहता है। यहाँ ट्रांसपोर्टर जो लोग कोयला मांगते हैं तो उनके लिए कोयला नहीं है, और देखिए तो रात में हजारों कोयला ट्रक के ट्रक निकल रहा है। हमारे व्यापारी नाराज होकर बाहर चले जाते हैं व्यापार करने के लिए, तो उनको काम के लिए कोयला नहीं मिलता है। प्रशासनिक या सरकार की तरफ से कई बार हम कंप्लेन किए कि जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं उनको सपोर्ट किया जाए, उनको कोयला नहीं मिल रहा है। बार वो लोग डीओ लगाते हैं, उनका पैसा लॉस में चला जाता है और उनको कोयला नहीं दिया जाता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि यहाँ लोग कमाएं और अपना वर्चस्व जमाते हैं और अपना पैकेट भरते हैं BCCL प्रबंधन से मिलीभगत और प्रशासन की मिलीभगत के कारण। तो इस पे भी संज्ञान लेने की जरूरत है।